कि हेलो। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How was the exam? Oh, it was nice.
Okay. I I saw the test which you have sent the details. Inshallah, I will try to do it. But one thing, I'll try. I'll prepare for it. Not so nothing is it. But my university called me yesterday, and they want me to focus on module three also. So I think you have seen what I have sent. One, it was one of the lectures link which my teacher has sent me. What she Yeah. did. Yeah. I don't know why I'm unable to forward those things. So maybe from the laptop it will happen, but I'm not having laptop right now. Okay, okay, no My issue. laptop is not working. I have to see with the iPad. iPad also I will see if it's happening in that. I will send from that. Okay, no issues. Okay, so what we will do today? Arrays only. There was more part I told, right? Yeah, that is okay. Okay. Actually, I'm not getting time to read your class to get notes from your classes, and as well as I have to start the university classes also. It's been long. 8 to 9 classes are over. Oh my god, that's a lot. Mm. Come on, we will start now. 1 second. Okay. Let me just open. Saklan, क्या हुआ? Okay, let me share my screen. Yes. Can you see my screen? What the heck? Yeah. Wait. Can you see my screen? Can you see my I can screen? see, I can see, I can see. Actually, my mic is off. Sorry, I Okay, didn't okay, answer no the issues. question. So we are gonna continue arrays. So कल हमने क्या पढ़ा था कि एरेज होती क्या है। ठीक है, हम 1D एरे बना सकते हैं, 2D एरे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? वी राइट, यू कैन टेक एनी वेरिएबल नेम, ओके, एंड देन यू राइट np। फर्स्ट यू हैव टू इम्पोर्ट numpy, ओके, इम्पोर्ट numpy एस np। ठीक है, फिर आप लिखोगे यहाँ वेरिएबल नेम, कुछ भी एरे का नाम डाल सकते हो, मैंने ARR ही लिया है। np डॉट एरे राउंड ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट टाइप पास करनी होती है। ठीक है, ऐसे। सो आपकी एरे बन जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज एरे एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। सो टुडे व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना लर्न एक्सेसिंग एलिमेंट्स। 1D एरे की बात हो रही है अभी। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन 1D एरे। ठीक है, सो इसमें है क्या, बेसिकली 1D एरे तो सिंपल लिस्ट की तरह ही लगती है हमें देखने में। तो उसे एक्सेस करना मतलब प्रिंट कैसे करवाएंगे? फर्स्ट लेट यू मेक एन एरे। ARI इज इक्वल टू np डॉट एरे, ब्रैकेट में 5 राइट 10 20 30 40 50। ये मैंने एरे बना दी। ठीक है, अब एरे का जो है सबसे पहले जैसे लिस्ट में होता था वैसे ही सेम एरे का भी इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होता है। ओके, सो मतलब कि जैसे ये 10 है, ये कौन सा है? ज़ीरो। ये इंडेक्स में बता रही हूँ, इंडेक्स ज़ीरो है, ये इंडेक्स वन है, ये इंडेक्स टू है, ये थ्री और ये फोर। ठीक है, अब हमें जैसे एक एक हमें जैसे मुझे अगर 30 प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूँगी? प्रिंट ब्रैकेट में एरे ऑफ टू। ठीक है, तो इंडेक्स से जो है इससे क्या आउटपुट आएगा? मेरा 30 आउटपुट होके प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद जो है, अब ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये तो आता ही होगा बिकॉज लिस्ट में भी ये किया है। ठीक है, प्रिंट एरे का नाम ब्रैकेट में जो इंडेक्स आपको प्रिंट कर मतलब जिस इंडेक्स का आपको प्रिंट कराना है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अब इसमें एक और सेकंड चीज़ होती है, एक्सेस अ रेंज। ये तो प्रिंट बहुत आसान, दिस इज बेसिक, दिस यू नो राइट, लाइक लिस्ट में भी तो ये किया हुआ। मेन चीज़ ये है स्लाइसिंग, इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, लाइक ये हम स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं और एरे पे भी लगाते हैं। मैंने स्ट्रिंग डिटेल में नहीं पढ़ाया है, मैं किसी दिन स्ट्रिंग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाना चाहूँगी, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो एक्सिस अरेंज स्लाइसिंग, उसमें क्या होता है कि जैसे मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जांपल सेम है ये, लेट मी जस्ट टेक दिस, जैसे यही वाला एग्जांपल है, ठीक है, सेम एग्जांपल, आई एम नॉट चेंजिंग द एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें जो है मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है, आई वांट टू प्रिंट फ्रॉम इंडेक्स 1 से 3 के बीच मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। वन टू मुझे ये प्रिंट कराना है 1 से 3 इंडेक्स के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट में एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में 1:4, ठीक है। अब ये न्यू चीज़ है, आई नो। सो बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब होता है कि हमारे जो है बेसिकली पहले बात तो स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब इस एरे का एक स्लाइस, मतलब एक स्लाइस, मतलब जैसे हमें एक नंबर प्रिंट कराना है तो बहुत सिंपल से हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट अगर हमें ज़्यादा नंबर्स प्रिंट कराने हैं, समझो मुझे इस एरे में से कुछ नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो वो मैं कैसे कराऊंगी, ठीक है। वो कराते हैं हम स्लाइसिंग यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं, मतलब हम स्लाइसिंग यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हमें 3 चीज़ें देनी होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ठीक है। 3 चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है, स्लाइसिंग में, ठीक है। सो जैसे मुझे अगर 1 से 3 प्रिंट करना है, देखिए स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता है, मैंने बहुत बार बताया कि स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता, तो इधर भी नहीं होगा। तो अगर मैं प्रिंट एरे ब्रैकेट में 1:4 करूँगी तो इसमें क्या क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक प्रिंट हो जाएगा। इंडेक्स 1 क्या है, 20, 30 और 40 प्रिंट हो जाएगा। 50 प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है स्टॉप है और स्टॉप तक प्रिंट नहीं होता है। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड स्टेप ऑल्सो, बट अभी मैं जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने स्टार्ट और स्टॉप ही लिया है। मतलब अगर आप एक चीज़ दोगे वो मान लेगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉप है, ठीक है। अगर आप 2 चीज़ें दोगे वो समझ जाएगा स्टार्ट और स्टॉप है। अगर 3 चीज़ें दोगे वो समझ जाएगा स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दिया गया है, ठीक है। सो इज दिस क्लियर, दिस इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। इज दिस क्लियर। Can you repeat, please? मैं ये कह रही थी कि देखें, जैसे हमें नॉर्मली एक्सेसिंग एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स प्रिंट कराना, या हमें एक्सेस करने एलिमेंट्स, तो एरे में जैसे अगर आपको एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो लिस्ट की तरह सेम है, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्स आपको प्रिंट कराना है वो इंडेक्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है जब हमें एक एक नंबर प्रिंट कराना है। बट समझे मुझे 3-4 नंबर प्रिंट कराने हैं इस एरे के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बेसिकली लिखूँगी, मैं ये यूज़ करूँगी ये चीज़, ठीक है। मैं ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ इसमें, यू कैन, दिस इज़ अ फंक्शन टाइप, यू कैन इमेजिन। इसमें मैं एरे का नाम लिखूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट कॉलन लगाना है, ठीक है, ये वाला 2 कॉलन, मतलब कॉलन लगाना है, फिर मुझे स्टॉप लिखना है, फिर मुझे कॉलन लगाना है, फिर मुझे स्टेप लिखना है, ठीक है। आप चाहो तो आप स्टार्ट और स्टॉप लिख सकते हो, स्टेप स्किप मतलब स्टेप इग्नोर मार दो अगर आपको नहीं, अगर आपका स्टेप मतलब अगर आप स्टेप नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, 1 इज़ बेसिकली नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप भी यूज़ कर सकते हो आप सिर्फ आप सिर्फ स्टॉप दे सकते हो, ठीक है। बेसिकली मतलब ये है कि मेरा कि जैसे मुझे 1 से 3 मुझे 20, 30 और 40 प्रिंट कराना था, तो मैं लिखूँगी प्रिंट एरे ब्रैकेट में 1:4, 1 और कॉलन फिर 4। तो इससे क्या होगा, 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा। मैंने कहा था कि स्टॉप वाली जो वैल्यू होती है वो कभी प्रिंट नहीं होती, ठीक है। लेट मी गिव यू वन और एक एक दो और एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे अगर मेरी ये एरे है, ठीक है। अब मैं लिखूँ प्रिंट एरे ब्रैकेट में मैं लिखूँ 2:5, 0, 1, 2, 3,
4 5, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ प्रिंट एरे 0s to 5। अब इसका आउटपुट आप मुझे सोच के बताइए क्या आएगा। दिस इज वेरी इजी। 7 8 9 10। हाँ, तो 2 से शुरू होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 5 जो है स्टॉप स्टॉप वैल्यू है, तो 5 इंक्लूड नहीं होगी। 5 included, 5 is not included. Okay, 5 okay, नहीं okay, इंक्लूड होगी, ठीक है। okay. तो अरे इसका इसमें include नहीं होता. Okay, इसका आउटपुट क्या okay. होगा? 7 8 9, ठीक है। ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये है स्टॉप और ये है स्टार्ट, ठीक है। अगर आप जो है ऐसा लिखोगे प्रिंट एरे, मैं कुछ भी दे सकती हूँ स्टार्ट, और मैं स्टेप भी दे सकती हूँ। मैं अब स्टेप दे रही हूँ, ठीक है, स्टेप भी दे रही हूँ। मैं दे रही हूँ 0 से शुरू करना चाह रही हूँ, मैं 5 तक जाना चाह रही हूँ, और मैं स्टेप दे रही हूँ 2। अब क्या होगा? अब ये जो नंबर्स हैं 0 से शुरू होगा, ठीक है, मतलब 5 से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ से। और फिर ये स्टेप 2 है, मतलब दो, और स्टॉप जो है 5 पे। तो मतलब ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, ठीक है। 5 क्योंकि लास्ट डिजिट नहीं होता है ना, जो स्टॉप स्टॉप होता है वो प्रिंट नहीं होता। अब स्टेप इसका क्या है? 2 है। स्टेप 2 है का मतलब कि ये 2 स्टेप लेगा, 1 2, मतलब 7 प्रिंट होगा, फिर 1 2 9 प्रिंट होगा, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा? 5 Okay. 7 और 9। Yes. आउटपुट क्या है? 5 7 और 9। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब एक स्लाइस, एक पार्ट लेना। स्लाइस बेसिकली मीन्स एक पार्ट ले लेना एरे का और उसे प्रिंट करा देना, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिंट यू कैन, मतलब अगर अगर जो है आपको ना ज़्यादा नंबर्स प्रिंट कराना है तो आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस बेसिक। Yes, I understood. I understood. ओके। अब एक और चीज़ है। हम मैंने आपको लिस्ट में भी आई थिंक हाँ, मैंने लिस्ट में भी आपको बताया था कि जब मतलब लेट मी मेक एन एरे, np डॉट एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, और ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं ये एरे बना रही हूँ। तो इसमें आगे से जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है? 0, वेट, आगे आगे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3 4 5, ये होगा इंडेक्स, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, या बेसिकली से इंडेक्सिंग कहते हैं। एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूँ। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली मीन्स कि मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मुझे मुझे नहीं पता है एरे का साइज क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना हो तो मैं क्या लिखती? मैं लिखती प्रिंट एरे ब्रैकेट में 0, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना होता है, ठीक है। और मुझे साइज नहीं पता, अभी मुझे कुछ नहीं पता एरे के बारे में, ठीक है, लेकिन मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है -1, इस 5 का होगा -2, 4 का होगा -3, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे होता है। इसमें 0 से शुरू नहीं होता नेगेटिव इंडेक्सिंग में। अगर मुझे लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मैं लिखूंगी प्रिंट एरे -1, तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगी प्रिंट एरे -3, तो थर्ड लास्ट एलिमेंट, थर्ड लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग। Yes, yes. नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। सो लेट्स डू दिस इन कोड ऑल्सो वंस। The output will be 0 6 4. यस यस यस। नेगेटिव इंडेक्सिंग बेसिकली यूज होता है कि आप लास्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओ आसानी से। और जो नॉर्मल इंडेक्सिंग है, और ये -1 से शुरू होता है। जो नॉर्मल इंडेक्सिंग है वो आगे से शुरू होता है, वो फ्रंट के एलिमेंट्स एक्सेस कर बेसिकली उस, मतलब आप सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर पाते हो, लेकिन आसानी से आप फ्रंट के वाले कर पाते हो। और फिर वो जो है 0 से शुरू होता है, सामने वाला। Yes. लेट मी शो इन कोड।
हम्म, अभी हम 1D का कर रहे हैं, अभी हम 2D का भी करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ एक ही, अगर मुझे सिर्फ 4 प्रिंट कराना है, समझो 4, ठीक है, तो मुझे बस क्या लिखना है, प्रिंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट में 4 का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 होगा शायद, हाँ। ये रन नहीं हुआ क्या, ओ सॉरी, एरे। तो इसका देखें, मैंने प्रिंट एरे ब्रैकेट में 3 लिखा, तो थर्ड इंडेक्स पे जो है वो प्रिंट हो गया, थर्ड इंडेक्स पे 4 है, ठीक है। अब मुझे जो है स्लाइसिंग यूज करनी है। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक स्लाइस मतलब कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स प्रिंट कराना। जैसे केक का स्लाइस होता है, वैसे ये स्लाइसिंग है, मतलब एक पार्ट लेना है मुझे एरे का, जो प्रिंट कराना है मुझे, ठीक है। जैसे एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, ये फंक्शन तो आपको याद होगा, वो एन पी डॉट एरे इज वेरी इजी। अगर मैं लूँ एक ग्रुप ऑफ एरेज, तो मैं कुछ रैंडम नंबर्स ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है, पहले तो एरे में सबसे पहले आप स्टार्ट लिखते हो, फिर कॉलन, फिर स्टॉप, फिर कॉलन, फिर स्टेप, ठीक है। स्टेप ऑप्शनल है। देखते हैं पहले, अगर मैं हूँ, स्टार्ट और स्टॉप आपको देना होता है, स्टेप ऑप्शनल है, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट दूँ, समझे मैं स्टार्ट दे रही हूँ, मुझे इंडेक्स देना है आपको, ठीक है, इंडेक्स। तो अगर मुझे सेकंड इंडेक्स से शुरू करना है और मुझे जाना है नाइन्थ इंडेक्स तक, आई डोंट इवन नो, 0 1 2 3, हाँ मुझे 9 इंडेक्स तक जाना है, एंड ये 8 इंडेक्स मानना है, 8 इंडेक्स। और स्टेप मुझे 2 स्टेप करना है, ठीक है, या मुझे 3 स्टेप करना है। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। देखिए 5 और 8 आया, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेकेंड इंडेक्स। सेकेंड इंडेक्स कौन सा है हमारा, 5, ठीक है। अब बेसिकली 5 और 8 क्यों आया, क्योंकि 5 के बाद इसने क्या किया, 3 जंप किया, 1 1, अगर 1 जंप करता तो 6 पर आता, 2 जंप करता तो 7 पे आता, थर्ड जंप पे ही 8 पे आया, ठीक है। अब 8 पे आया तो 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये आगे क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि मैंने स्टॉप जो है 8 दे रखा था। तो 8th इंडेक्स कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, 8th इंडेक्स ये है 85, ठीक है। तो अगर, तो मैंने स्टॉप जो है 8 पे रखा था, तो जो है यही स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि प्रिंट हो और आगे, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो देखिए 43 भी प्रिंट हो गया। तो बेसिकली मैं इंडेक्स बढ़ाती जाऊंगी तो प्रिंट होता जाएगा। तो इसमें आई होप यू अंडरस्टूड, ये पहली वाली वैल्यू स्टार्ट की है, बीच वाली जो है स्टॉप की होती है, और एंड वाली स्टेप, कितना आपको जंप करना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। आप इसे ना भी दो तब भी चलेगा, तब आप सारे प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि आप मतलब, अब आपने नहीं दिया ना स्टेप, तो वो 1 मान के चलता है, मतलब वो 5 प्रिंट कराएगा, 6 भी कराएगा, 7 भी कराएगा, ऐसे, ठीक है। सो दैट्स योर चॉइस। अब आगे बढ़ते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, सो वी कैन मूव। Yes. ओके, तो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है। अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बता देती हूँ, जो मैंने अभी बताया था। नेगेटिव इंडेक्सिंग में बेसिकली काफ़ी यूज़ होता है ये, जैसे स्लाइसिंग इज़ अ वेरी फेमस टॉपिक, एंड ये स्ट्रिंग्स में भी है, ठीक है। स्ट्रिंग्स में जैसे आपका हेलो है, ठीक है, ऐसा हेलो, जैसे ए इज इक्वल टू हेलो, हेलो। तो इसमें भी जो है पता है, इसमें भी जो है यूज़ होता है। मैं अगर लिखूँगी प्रिंट ब्रैकेट में ए और ब्रैकेट में -1, तो ये रिवर्स हो जाएगा, देखें। सो स्ट्रिंग, ये मतलब ये एक टाइप का स्लाइसिंग है। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि स्लाइसिंग स्ट्रिंग में भी यूज़ होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। इफ़ यू वांट पढ़ा सकती हूँ। तो जैसे मैं एरे बना रही हूँ, अभी तो फिलहाल एरे की बात करें, एन पी डॉट, Yeah, you can teach. yeah, if I get time, I'll teach, but you have to practice a lot. I'm thinking I feel like you are not able to give that much time, so without practice you won't be able to do the code.
आई मीन Yeah, that is very या यू interesting. शुड, Let's see. बिकॉज मैं Let's see. पढ़ाती रहूंगी एंड आपको समझ आता रहेगा, बट बाद में जब आपका हो जाएगा सब कुछ, जब आपका मे बी ये कोर्स जब Thank you. खत्म, Okay, okay, या व्हेन okay. दिस कोर्स विल गेट ओवर यू विल थिंक कि मुझे तो कुछ नहीं आया है बिकॉज प्रैक्टिस नहीं हुई. So that's the problem. So you should practice a little bit more, I would say, especially Python. ML You मत want करो me? because it's all mostly theoretical. ML में कोड लिखने में आएगा, that time we can practice, but right now Python we should practice. Print array, और मैं ब्रैकेट में अगर अभी मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रही हूँ तो मैं अगर -1 लिखूँ, सी व्हेन आई एम राइटिंग -1, सो ये लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. दिस इज नेगेटिव इंडेक्सिंग. लेट मी राइट नेगेट नेगेटिव इंडेक्सिंग. ठीक है, अगर मैं यहाँ -3 लिखूँ तो थर्ड लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट, दिस इज अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड दिस इज अबाउट स्लाइसिंग. ठीक है, तो ये 1D एरे का है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2D एरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो हाउ टू मेक 2D एरे? वो भी मैं एक बार दिखा देती हूँ इसी पे ही. 2D एरे बनाने के लिए हम लिखते हैं एरे इज इक्वल टू, समझे, मैंने एरे का नाम दिया एरे 2. ठीक है, अब मैं इसमें np डॉट एरे करूँगी. मैं राउंड ब्रैकेट लाऊंगी एज यूजुअल, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लाऊंगी एज यूजुअल. बस इसमें यह है कि इसमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगता है. ठीक है, इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं. मैं 1,2 लिखूंगी और फिर मैं कॉमा लगाऊंगी. एक स्क्वायर ब्रैकेट इस छोटी एरे के लिए, मतलब इस छोटी एरे के लिए. इसके अंदर 2D के अंदर बेसिकली छोटी छोटी एरे होती हैं. ठीक है, जैसे इस, ये देखें, ये पूरी एक एरे है, इतनी बड़ी एक एरे है. उसके अंदर ये 1,2 की एक एरे है, और अभी एक और एरे बना रही हूँ मैं, 3,4. ठीक है, तो इस, ये बड़ी वाली एरे के अंदर, ये पूरी बड़ी वाली एरे के अंदर यू कैन क्लियरली सी ये एक एरे है और ये एक एरे है. मीन्स दिस इज वन रो एंड दिस इज द सेकेंड रो. ठीक है, अब जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी दैट टाइम यू सी कि कैसे प्रिंट होती है. दैट्स व्हेन यू विल नो. प्रिंट एरे 2. सो देखें ऐसे प्रिंट हो रही है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रो. हम फर्स्ट रो ऐसे ही लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट 1,2 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कॉमा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा दूसरा खोलेंगे, 3,4 लेके स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये मेन वाला स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे. ठीक है, बिकॉज अब ये दो आप सोचेंगे दो दो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है. बिकॉज एक स्क्वायर ब्रैकेट तो ये बताने के लिए कि रो खत्म हो गई. ठीक है, ठीक है, बेसिकली 2D एरे के अंदर देखिए, इसमें आप देखेंगे 2D एरे के अंदर दो 1D एरे हैं छोटी छोटी. ठीक है, यू कैन सी दीज आर 1D एरेज. ठीक है, 2D एरे के अंदर अभी फिलहाल इसमें दो 1D एरे. यू कैन ऐड हाउ मेनी एवर यू वांट. जैसे मैं ऐड करूँ 5,6. सो देखिए यहाँ 3 रोज हो गई. जितने मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करूंगी उतने रोज होते जाएंगे. अब मैं कॉलम बढ़ाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ 5 डाल दूंगी. ठीक है, तो अब देखें, वेट, लेट मी, आई हैव टू ऐड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल. ठीक है, अगर मैं फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है तो सेकेंड रो में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, वरना सेकेंड रो में खाली रह जाएगा ना. सो अब देखें, अब मैंने तीन रो की, देखें, ये फर्स्ट रो है. ठीक है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है. ठीक है, और कॉलम्स भी हैं, ये 135 एक कॉलम है, 246 एक और कॉलम है, 543 और 54 ये एक और कॉलम है. ठीक है, सो आप, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ एक और कॉलम डाल सकती हूँ. ठीक है, कॉमा लगा के सब में एक और कॉलम ऐड कर सकती हूँ. ठीक है, अब देखें ये अभी भी 3 रोज ही हैं लेकिन कॉलम 4 हो गए. ठीक है, सो 1D एरे के अंदर काफ़ी सारी, ठीक है, 2D एरेज होते हैं, मिनिमम दो होती हैं. मिनिमम दो 2D एरेज हो सकती हैं और भी हो सकती हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ तीन, सॉरी, एक 2D एरे के अंदर दो 1D एरे होती हैं. ठीक है, मतलब मिनिमम दो. जैसे एक ये रही, एक ये 1D एरे है. ठीक है, एक ये दूसरी 1D एरे है, ये नेक्स्ट रो में चली जाएगी. और एक ये 1D एरे है, ये तीसरी तीसरी रो की 1D एरे है. ठीक है, सो हाउ यू विल राइट, यू शुड नो इट वेरी क्लियरली कि ये जो है पहली रो है. ठीक है, पहली रो एक स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है, जो पहली रो है उसे एज एन एरे आपको लिखना है. ठीक है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है. डिड यू अंडरस्टैंड? वन सेकेंड. Yes. ओके, हाँ, तो वन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 1D एरे आप कैसे बनाओगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड.
जस्ट सेकेंड। ओके, सो ये हमने अब पढ़ लिया कि 2D एरे कैसे बनाते हैं, ठीक है। जस्ट ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज लास्ट में आई आस्क यू टू डू मेक 1D एरे एंड 2D एरे, ना लिटिल बिट गाइड यू कि कैसे करना है, बिकॉज खुद से इंसान कोड लिखता है तो थोड़ा और आसान हो जाता है, मतलब अच्छे से याद हो जाता है। सो जस्ट सेकेंड। ओके, सॉरी, माय मॉम वाज कॉलिंग। लेट्स मूव ऑन। अब हम 2D एरेज में स्लाइसिंग सीखेंगे। 2D एरेज में स्लाइसिंग कैसे होती है, और 2D एरेज में जो है आप प्रिंट कैसे कराओगे, ठीक है, क्योंकि 1D एरेज तो बहुत इजी करना। सो वील लर्न नाउ अबाउट 2D एरेज। ओके, लेट मी जस्ट राइट। सो जैसे मैंने एक 2D एरे बनाई, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ 2D एरे कैसे बनाना है। एरे लिखना है, np डॉट एरे, ठीक है। यू हैव टू मेक अ राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर पहली रो लिखनी एक, उसके अंदर ऐसे 1, 2, 3, ये पहली रो आ गई, ठीक है। दिस इज़ अ 1D एरे। 2D एरे में मैं आपको बता रही हूँ फिर से, 2D एरे में मिनिमम दो 1D एरे रहती हैं, ठीक है। उसके अंदर देखा, ये पहली 1D एरे हो गई हमारी, कॉमा लगा के दूसरी 1D एरे में लिख देती हूँ 4, 5, 6। ये मेरी दूसरी 1D एरे हो गई। अब मैं मेन ब्रैकेट बंद कर देती हूँ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है, और फिर एक राउंड ब्रैकेट। सो दिस इज द थिंग। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि 2D एरे कैसे बनाते हैं। ओके, सो 2D Yes, I एरे। understand. ओके, सो ये देखें, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा। लेट मी चेंज द कलर। ये एक 1D एरे है और ये एक 1D एरे है, ठीक है। सो 2D एरे में वन, मतलब 2D एरे कैसे बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू 1D एरेज, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज जब मैं पहली बार पढ़ रही थी ना पहले, सो आई यूज टू गेट बी वेरी कंफ्यूज कि मतलब ये 2D एरे कैसे बनाते हैं और ये वर्क कैसे करती है, बिकॉज इट लुक्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं कि वो स्लाइसिंग कैसे वर्क करता है एंड ऑल फॉर 2D एरेस। ओके, सो 2D एरे के लिए ये वाली आई मेक अ बिगर एरे, ठीक है। लेट मी मेक अ बिगर एरे थोड़ा सा, सो दैट एक ही बार में समझ जाए। जैसे मैंने एक एरे बनाई 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट ये, ठीक है। सो ये है मेरी 2D एरे, ठीक है। बेसिकली ये दिखती कैसे रियल लाइफ में, ऐसे लाइक अ टेबल, 10, 20, 30 होता, या 40 होता, या 50 होता, या 60 होता, या 70 होता, या 80 होता, या 90 होता। इट्स लाइक अ टेबल टाइप ना, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस इन रियल लाइफ, मतलब इट्स लाइक अ टेबल, ठीक है। ये रो है, ये रोज हैं, और ये कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं कि हम इसमें से एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली इसमें इसका फॉर्मेट ये रहता है, एलिमेंट्स प्रिंट करवाने का फॉर्मेट मैं बता देती हूँ। इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है, प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट में एरे, एरे का नाम, और रो बतानी पड़ेगी और कॉलम बताना पड़ेगा, ठीक है। रो और कॉलम बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक्सेसिंग, पहले शुरू करते हैं एक्सेसिंग वन एलिमेंट से।
उसके बाद जो है स्लाइस ऑफ एलिमेंट्स एक्सेस करेंगे, पहले वन एलिमेंट्स फिर मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी प्रिंट एरे, एरे का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली है आपकी पहली रो, ठीक है। ये वाली है आपकी पहली रो, ठीक है। ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। तो पहली रो का कौन सा एलिमेंट चाहिए मुझे, वन सेकेंड। ओ या सॉरी, मैं भूल गई थी कि वन सेकेंड, सब कुछ सही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये जीरोथ रो है, जीरो से शुरू होती है रो, ये जीरो रो है, मतलब पाइथन में ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है, ठीक है। और ये जीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो अगर मैं जो है 1, 2 लिख रही हूँ, इसका मतलब ये फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, ये जीरोथ, ये 40 जीरोथ एलिमेंट है, 50th फर्स्ट एलिमेंट है, और ये 60 जो है ये है सेकंड एलिमेंट, तो ये प्रिंट होके आएगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये पहले पहले रो लिखनी है, ये वन क्या है, ये रो है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कॉलम, ये देखिए यहाँ मैंने सिंटैक्स लिख रखा है, ठीक है। So let me just give you 2 3 examples so you can understand better. जैसे मैं लिखती print, just tell me the answer. If you understood, just tell me the answer for this. If I would write print 2, 2, तो इसका आंसर क्या होता, just see the, 1 minute, 1 minute. yeah, No, 1 minute. 0, 1, 2. Um, 80. 1 minute, 1 minute. 1, 2. 90, 90. yeah, right. सो बेसिकली 90 आता है, ठीक है, यू आर राइट। सो इट्स इजी, राइट, इट्स इजी एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इट्स नॉट वेरी हार्ड, बस आपको ये याद रखना है, बिकॉज ये इंसान भूल जाता है, इंसान को लगता है यार वन से शुरू है, लेकिन नहीं। पाइथन में रोज और कॉलम जो है जीरो से शुरू होते हैं, तो पहला वाला जीरोथ, ये जीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, सॉरी ये जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इज इजी, ठीक है। एक्सेसिंग वन एलिमेंट इज इजी। अब हम देखेंगे कि हम कैसे पूरी रो भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पूरी रो कैसे एक्सेस करते हैं, लेट्स सी दैट। पूरी रो एक्सेस करने के लिए लेट मी जस्ट इरेज दिस, इधर ही कर लेते हैं बिकॉज इधर मैंने सब लिख रखा है। सेकंड है, सेकंड है एक्सेसिंग अ फुल रो, ठीक है। कैसे करेंगे, फुल रो के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एरे, और फिर क्या लिखेंगे हम, वो वो जो है वो देखिए, जब हम नॉर्मली कर रहे थे तो हम पहले रो लिख रहे थे फिर कॉलम लिख रहे थे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये 2D एरे है, ठीक है, ये 1D एरे नहीं है। तो इसमें अगर आप सिर्फ एक वो डालोगे, जैसे मैंने डाला वन, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरी फर्स्ट रो प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। जैसे मतलब इसका फॉर्मेट क्या है, रो कॉमा कॉलम ना, रो कॉमा कॉलम है सिंटैक्स। तो अगर मैं सिर्फ एक एक जैसे वन डालूं, तो सिर्फ रो फर्स्ट रो प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। कॉलम वो बाय डिफॉल्ट वो समझेगा कि हाँ कॉलम की बात नहीं हो रही, रो की बात हो रही है, तो फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट रो कौन सी है, मतलब 40, 50 और 60 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रिंट, बिकॉज इधर इधर ये नहीं हो सकता कि इधर वन लिखने से पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाए, बिकॉज देर इज नो फर्स्ट एलिमेंट। मतलब अगर आपको एक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आपको बताना पड़ता है रो और कॉलम। बट अगर मैं यहाँ प्रिंट एरे वन लिखूंगी 2D एरे में, तो क्या होता है, वो फर्स्ट वाली रो प्रिंट हो जाती है, पाइथन पाइथन को पता चल जाता है कि ये रो की बात हो रही है, और वो फर्स्ट वाली रो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इधर अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको रो कॉमा कॉलम दोनों देने पड़ते हैं। तो ये वन जो है ये कोई रो या ये सिर्फ रो है, ठीक है। ये पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर मुझे जीरोथ रो प्रिंट करानी है, मैं लिखूंगी प्रिंट एरे का जीरोथ, ठीक है। तो इससे जीरोथ रो मतलब 10, 20, 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
20 30। तो ये रो के लिए हो गया। रो के लिए बस आपको बेसिकली प्रिंट एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में जो रो का नंबर है वही डालना है, ठीक है, डायरेक्ट। सो दिस इज़ वेरी इजी। अब हम जाते हैं कि रो सॉरी कॉलम कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कॉलम्स। एक्सेसिंग अ फुल कॉलम, ठीक है। कॉलम कैसे करेंगे, अब देखें रो कैसे कर रहे थे। बेसिकली रो में क्या लिख रहे थे, प्रिंट एरे ब्रैकेट में जीरो, ठीक है। ये फर्स्ट जीरो तो रो प्रिंट कर रहा था, ठीक है। अब कॉलम के लिए हम सेम नहीं कर सकते बिकॉज फिर कॉलम और रो में कंफ्यूजन हो जाएगा ना पाइथन को। तो कॉलम के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम के लिए हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट में एरे कॉलन कॉमा 1। कॉलन का मतलब होता है स्लाइसिंग में भी, जैसे अगर अगर मैं कॉलन लिख दूं इसका मतलब है सारी रोज प्रिंट होनी है बेसिकली। इसका ये कॉलन इधर आ गया मतलब सारी रोज प्रिंट होनी है। और कॉलम कौन सा प्रिंट होना है, फर्स्ट, सारी रोज ऑफ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो ये कॉलन का मतलब होता है ऑल, ऑल सारी प्रिंट हो जाएंगी सारी रोज। लेकिन कॉलम कौन सा प्रिंट होगा, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फर्स्ट कॉलम की सारी रोज। कितनी रोज है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। लेकिन कॉलम कौन सा, फर्स्ट, तो ये पूरा प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 10 क्या प्रिंट होगा, 10 40 और 70, ठीक है, ये प्रिंट होगा। सो दैट इज द क्या कहते हैं उसे, या दैट इज द कॉलम एक्सेसिंग। कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे, ये कॉलम ऐसे लिखना है प्रिंट, ठीक है, एरे। अगर आपको फुल कॉलम प्रिंट कराना है इधर कॉलन डालेंगे रो की, क्योंकि रो की जगह है ना, ये रो के पार्ट में हम कॉलन डाल देंगे, इसका मतलब फुल रो, ठीक है। और कॉलम की जगह, और कॉलम वाली जगह पे आपको कौन सा कॉलम प्रिंट करवाना है, पूरा समझो, मुझे सेकंड कॉलम प्रिंट करवाना है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 30 60 और 90, ठीक है। इट्स नॉट वेरी लाइक हार्ड, ओके, इट्स इजी। जस्ट इवन कि जैसे यहाँ ऊपर जाके स्लाइसिंग में भी अगर मैं ये अगर मैं ये 5 की जगह जिसे खाली छोड़ दूँ, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ 0 कॉलन और कॉलन और फिर 2, ठीक है, तो पाइथन को समझ में आ जाएगा कि बीच की जगह खाली है। बीच की ये क्या था, ये स्टार्ट था, ये स्टॉप था, ये स्टेप था, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट एरे, ये मैं अभी 1D की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं बस आपको बता रही हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉलन कॉलन 2, ठीक है, तो इससे क्या होता है, पाइथन को पता चल जाता है कि दो कॉलन लगाए हैं। इसका मतलब ये स्टार्ट है, ये बीच वाला स्टॉप है, और स्टॉप खाली है कि मतलब स्टॉप खाली है मतलब एंड तक जाना है, ठीक है, लिस्ट के एंड तक जाना, एरे के एंड तक जाना है। और ये स्टेप की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर अगर सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप देना होता तो हम ऐसे देते, प्रिंट एरे नॉर्मली 0 is to 5 ऐसे देते ना। अगर दो कॉलन लगे इसका मतलब ये स्टार्ट है, ये बीच की वैल्यू गायब है स्टॉप वाली, और ये स्टेप है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट, ओके। सो मतलब कॉलन का मतलब होता है कि वो जगह खाली है, ठीक है। सो मतलब वो चीज़ फुल लेनी है, ठीक है। तो जैसे कॉलन कॉमा 2 मतलब फुल रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फुल रो कौन सी है, ये फुल रो है। ये तीनों रोज मतलब 30 60 90 लेना है, क्योंकि सेकंड कॉलम की सारी रोज लेनी है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। सो डिड यू अंडरस्टैंड, या कोई डाउट है। I understood. ओके, सो आई विल जस्ट do this in Google Colab and show you. Okay, one second. Yes. जैसे वही वाला ले लेती हूँ, 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे ब्रैकेट में 10 20 30 कॉमा अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो कि एक लाइन में सब कुछ लिखना है ऐसे, तो आप यहाँ स्पेस डाल के नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, पता है। आई कैन राइट हियर 40 50 60, बिकॉज पाइथन डज नॉट केयर दिस मच। एंड आप उसके अगले लाइन में लिख सकते हो 70 80 90। आई थिंक यही था। तो यही था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वन सेकेंड। हाँ,
तो अब एक बार मैं एरे प्रिंट करा देती हूँ, प्रिंट एरे। तो वही प्रिंट होगा। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं या एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। आप शोड यू बोथ, ऊपर मैंने एक लाइन में लिख के दिखाया था, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, अब इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले अगर मुझे 50 प्रिंट कराना है तो क्या करते, जैसे ये बीच का एलिमेंट है 50, अगर मुझे ये प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखती, प्रिंट एरे, ब्रैकेट में क्या प्रिंट लिखती। एरे हम्म। ब्रैकेट में हाँ जी। कॉलम 0 1 1 कॉमा, 1 कॉलन, ओके, कॉमा और वेट, कॉमा आता है। 1 2 कॉमा नहीं, आई थिंक इज 2 नहीं नहीं, इसमें कॉमा आता है, कोलन। वो स्लाइसिंग में होता है, ये जो है हम इधर रो कॉमा कॉलम लिख रहे हैं ओके, ना, तो इसमें जो है ये होता है, यू विल गेट यूज्ड टू 1 इट, कॉमा, मतलब कभी ओके, कभी कंफ्यूज होता है, यू कैन ऑलवेज लुक इट अप। तो इसमें वन कॉमा शेल टू डालेंगे खैर। आई डोंट थिंक इसमें 1 कॉमा 2 आएगा, बिकॉज ये जो है जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है। हाँ, 1 कॉमा 1 शुड कम। यस, तो ये 50 आ गया, ठीक है। सो दिस इज इजी। अब मुझे ये यस, बताया कि अगर मुझे ये पूरी रो प्रिंट करानी है तो मैं क्या लिखूंगी। एंटायर, ओके, प्रिंट अरे, राइट। प्रिंट अरे प्रिंट अरे 2। ओके लेट्स ट्राई 2। ओके सो इट इज राइट, सो इससे जो है 70 80, ओके मैंने 80 80 लिख दिया, 80 90 ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब अगर मुझे बीच वाला कॉलम प्रिंट, अगर मुझे 20 50 और 80 प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगी। ओके, प्रिंट अरे, हम्म। तो 1 मिनट, ओके 1 मिनट, colon 2, या कॉलन। print array space colon 2 2। नहीं आई थिंक 1 होगा ना, बीच वाली है, बिकॉज जीरो से शुरू हो रहा है, मैंने हाँ बीच हाँ, वाला यूज किया है। वन वन या वन 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 सो ऐसे प्रिंट होगा, वन। ओके। सो दिस इज प्रॉब्ली क्लियर टू यू, इसमें कुछ नहीं है। यू कैन इफ यू इवन फॉरगेट, यू ना एनीवेज, लाइक अगर कोडिंग में कभी आप भूल भी जाओ, ऐसा कोई मना नहीं होता है, हर जगह यू कैन लुक इट अप, यू कैन लुक इट अप ऑन चैट जीपीटी और एनीवेयर। ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि Yeah, आप देख नहीं सकते, बिकॉज एवरीवन फॉरगेट्स थिंग्स, ओके, इवन आई yeah, फॉरगेट्स। सो आई ऑल्सो लुक इट अप, एंड यू हैव टू यूज एआई फॉर योर हेल्प, इट्स नॉट के एआई बुरा है, बट यू शुड नो द बेसिक्स, ये चीज़ है बस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन अब। लाइक एरेज में क्या बचा है वो मैं देख लेती हूँ ज़रा मॉड्यूल में एक बार, बिकॉज एक्सेसिंग एलिमेंट्स हो गया, इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। अभी मैं करवा दूंगी, एक बार। X 2.7, 2.9, हाँ ये नम्पाई एंड पांडास कर रहे थे। सो कल 2 hour वाली क्लास वी कैन हैव इट इन द मॉर्निंग, एंड देन वी कैन डू pandas in that class. um oh, morning classes are not possible in the weekdays. ओ ओके ओके, सो इवनिंग, बट 2 घंटे की हो नहीं पाएगी ना कल फिर। आई थिंक I मॉर्निंग। will text you tomorrow. I don't think it's not possible. Already Monday, Tuesday, Wednesday we had continuous. So, ओके सो एक्सेसिंग द mm, एलिमेंट्स हमने कर लिया mm, है इसमें। लेट्स सी इसमें और कुछ बाकी है कि नहीं। आई थिंक एरे इज ओवर प्रोबेबली। या सो और कोई टॉपिक, लेट मी सी। तो कुछ नहीं है इसमें।
ओके, np डॉट वेयर और Color using zeros for arrange. Okay. Okay, there is one function that I missed. मतलब एक दो फंक्शंस में वो भी मैं पढ़ाती हूँ बिकॉज वो इसमें मेंशन्ड है. एन पी डॉट जीरोज एन पी डॉट वंस मैंने उस दिन भी बता दिया था. मैं कोड लिख के बता दूंगी. और कौन सा है. ओके. सो बाकी अब आगे चलते हैं थोड़ा. एक दो और चीज़ें मैं बता दूँ. सबसे पहले आई स्टार्ट विद एन पी डॉट वंस, क्योंकि मतलब ज़ीरोज़ बिकॉज मैं ये बता चुकी हूँ. मैं बस एक और बार बता दे रही हूँ. कोड में दिखा देती हूँ कि वो कैसे दिखता है बिकॉज ये आपके इसमें मेंशन है. एन पी डॉट ज़ीरोज़ ज़ीरोज़, ठीक है. तो इसमें ये क्या बेसिकली क्या बना देता है, एक एरे बना देता है. ठीक है, या तो वन आपके हिसाब से वन डी बना देगा टू डी. ठीक है, और जिसका देखिए पहले मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं. आप लिखोगे एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट जीरोज. देन इसमें आपको लिखना कौन सा शेप का चाहिए. ठीक है, अगर आप वन डी है तो आपको यहाँ सिर्फ लेंथ लिखना है. लेंथ क्या चाहिए. लेंथ हो जाएगा जैसे अगर मुझे चार जीरो चाहिए तो मैं फोर लिखूंगी. मम्मू खाए मतलब तो मेरा आउटपुट क्या आएगा. जीरो 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 ऐसा आएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने चार लिखा तो चार मतलब इसका चार लेंथ हो गई. ठीक है, मतलब चार जीरो आ जाएंगे. ठीक है. अगर मैं यहाँ पाँच करती तो यहाँ पांच जीरो आ जाते. ठीक है, तो ये वन डी के लिए वेरी इजी. बस एक एरे बन जाती है जिसमें सारे जीरो हैं. ठीक है, जितना आपको यहाँ साइज डालना पड़ता है. साइज. ओके, साइज डालना पड़ेगा आपको. साइज मतलब आपको कितने जीरोस चाहिए. ठीक है, अब जैसे टू डी एरे है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर अगर समझे ये मेरी एरे है 1, 2 एंड 2, 2. आपको इसका शेप पढ़ना आता है. व्हाट इज द शेप. शेप बेसिकली होता है रोज कॉमा कॉलम्स. ठीक है, शेप. शेप मतलब रोज कॉमा कॉलम्स. अब इसका रो क्या है, इसकी दो रोज हैं और दो कॉलम्स है. सो यू कैन राइट द शेप ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, 2. दिस टू डी एरे का शेप है 2, 2. ठीक है, अब जैसे अगर मैं दूसरी एरे बनाऊं, आप उसका शेप बताना. अ, इसका शेप बताइए. इसका शेप क्या है. शेप इज बेसिकली रोज कॉमा कॉलम्स. ठीक है, रोज कॉमा कॉलम्स. सो टेल मी द शेप ऑफ दिस. 3,3 so देखिए इसमें जो रोज है ये एक रो है और ये दूसरी रो है. सो रोज दो हैं. शेल डालना है बेटा शेल डालना है या रोज वेट दो हैं एंड कॉलम तीन है. नो इश्यूज. सो ऐसे हम शेप निकालते हैं. ठीक है, तो ये शेप थोड़ी जगह यूज होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू डी में शेप जो है टू डी में ही मेनली यूज होता है. वन डी में तो शेप क्या होता है, इट्स जस्ट लेंथ. टू डी में ही शेप यूज होता है. ठीक है, बिकॉज इट हैज रोज एंड कॉलम्स. वन डी में हमेशा एक ही रो रहती है. ठीक है, सो वन डी में हम शेप की उतनी बात नहीं करते. टू डी में हम बात करते हैं. जैसे मुझे एरे बनानी है ये जीरोज वाला एन पी डॉट जीरोज यूज करके. तो एन पी डॉट जीरोज यूज करने के लिए ब्रैकेट में मुझे शेप पास करना पड़ता है. ठीक है, वन डी में मुझे सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स पास करने पड़ते हैं क्योंकि रो हमेशा वन होती है. वन डी का मतलब है एक रो. ठीक है, बेसिकली वन डी का मतलब आप दिमाग में याद कर लो कि एक ही रो होती है वन डी में हमेशा. बिकॉज आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ही रो है ये. और लेकिन इसमें कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन चार, चार कॉलम्स. share your screen please वेट, माई स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग. it's there I think it's gone now ओके, सो इसमें टू डी में क्या होता है. टू डी में जो है आपको अगर एक जीरोज यूज करना है, जीरोज की वो बनानी है एरे, तो आप लिखोगे यहाँ. अब ना शेप पास करोगे आप कितने क्या साइज की आपको बनानी है. तो अगर मैंने 3, 2 बोला, इसका मतलब है तीन रो होंगी और दो कॉलम होगा. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा. मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा. तीन रो होंगी. ठीक है, तो जीरो 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 0 0
Okay, columns are three. Okay, okay. No, no. Oh, sorry. It will be like this. Like this. I was expecting this one only. Yeah. Yeah. So कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी. आई एम वेरी कंफ्यूज इन ऑल दिस रोज एंड कॉलम समटाइम्स, बट नाउ आई एम बेटर आई थिंक. बट हाँ, तो ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है. सो एन पी डॉट जीरोस क्या करता है, वो बेसिकली जितना आप शेप देते हो उसका 2D एरे बना देता है जीरो से भरा हुआ, ठीक है. अब एन पी डॉट वंस क्या है, इट इज़ वेरी 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 सिमिलर टू एन पी डॉट ज़ीरो. बट इसमें क्या होता है, उसमें वंस भरे हुए होते हैं, ठीक है. इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द सेम, बट उसमें क्या होता है, उसमें वंस भरे हुए होते हैं. सो वो मैं आपको कोड में ही दिखा देती हूँ, ओके. इधर दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आई जस्ट शो यू इन द कोड. उसमें ज़ीरोस की जगह वंस भरे होते हैं. वेयर इज़ माई कोड? या दिस वन. अगर मैं लिखूँ एरे डॉट, सॉरी, एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट, ठीक है, एन पी डॉट, देखें इसमें जब मैं डॉट लगाऊंगी तो ऑप्शंस आने चाहिए. हाँ, जीरोज ही आ गया टॉप पे, वाओ. अगर मैं यहाँ पास करूँ 4, अगर मैं एक एक पास कर रही हूँ, एक जैसे 4 पास से 4 पास कर रही हूँ एक नंबर, तो इसको पता चल जाएगा कि ये 1D एरे है, बिकॉज एक एक ही चीज़ पास हुई है. तो ये चार साइज की वो बना देगा 1D एरे, ठीक है. लेट मी प्रिंट इट एंड देन ओनली यू कैन सी इट. ठीक है, तो देखें 0 0 0 0, ठीक है. अब जैसे मैं 4 5 लिखूं, तो अब ये 4 रोज और 5 कॉलम्स की जीरो वाली मैट्रिक्स बना देगा. व्हाट इज रॉन्ग? ओके, या आई हैव टू पास वन मोर ब्रैकेट, ओके. तो देखें इसने ऐसे बना दिया, ठीक है. अब अगर मुझे एन पी डॉट वंस यूज करना है, दैट ऑल्सो वर्क्स इन अ वेरी सिमिलर वे. बस वन से भर देता है वो एरो वर्ड्स, नथिंग डिफरेंट, ओके. और उसके अलावा एन पी डॉट ए रेंज में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. जैसे एन पी डॉट ए रेंज में क्या होता है, जैसे मैंने एरे लिखा, एन पी डॉट ए रेंज लिखा, ब्रैकेट में मुझे पास करना होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप की वैल्यू, ठीक है. जैसे अगर मैं स्टार्ट, मतलब स्टॉप तो होना ही होना चाहिए, स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल होता है, ठीक है, मोस्टली. तो जैसे अगर मैं 5 पास कर रही हूँ, तो अब मैं इसे प्रिंट करा रही हूँ एरो को, तो अब देखिएगा मैंने ए रेंज में 5 भरा है, तो एरे में अब क्या भर जाएगा, एरे में जो एलिमेंट्स हैं जीरो से मतलब ए रेंज बेसिकली इज लाइक वेरी सिमिलर टू रेंज, ठीक है. जो हम फॉर लूप में, अगर मैं फॉर आई इन रेंज 5 करती थी, ठीक है, जैसे इसमें जो मैं आपको बोलती थी नंबर सोचने को, कि अब जैसे मैं अगर प्रिंट आई करूँगी तो अब कौन कौन से प्रिंट होंगे, ठीक है. नाउ यू नो कि इसमें फॉर लूप में यू रिमेंबर राइट, रेंज 5 मतलब 0 से 4 तक के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है. यू कैन ट्राई इट आउट, 0 से 4 तक के एलिमेंट्स प्रिंट हो गए. सेम वे जब मैं एन पी डॉट ए रेंज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फॉर लूप, फॉर लूप में प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ एरे में स्टोर होकर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है. इट्स वेरी सिमिलर. अगर मैं लिखूँ 5 10, तो इसका मतलब 5 से शुरू होगी मतलब 5 से स्टार्ट होंगे प्रिंट होना, और 10 मतलब स्टॉप है 10, लेकिन स्टॉप तक नहीं जाएगा, 9 तक ही प्रिंट होगा. सो यू कैन सी 5 6 7 8 9, ठीक है. एंड आई कैन ऐड स्टेप ऑल्सो, आई कैन ऐड स्टेप 2, तो स्टेप भी आ जाएगा, ठीक है. सो सेम वे इन, दिस इज इन फॉर लूप, सेम वे यू हैव टू थिंक इन एरे ऑल्सो. एरे में भी जब ए रेंज यूज करोगे, जैसे मैं 5, हाँ, फॉर में भी स्टॉप स्टॉप प्रिंट नहीं होता, फॉर में प्रिंट होता है शायद ना स्टॉप. नहीं नहीं, स्टॉप किसी में प्रिंट नहीं होता, ओके. इट्स कॉमन फॉर ऑल. तो अब ओके देख ओके लो एरे में भी सेम ओके. चीज, ठीक है. जब मैं एरे को प्रिंट करा रही हूँ तो सेम ही चीज प्रिंट हो रही है, फॉर लूप में भी सेम चीज प्रिंट हो रही है. सो इट्स द सेम, ओके. इट्स नथिंग डिफरेंट. फॉर लूप में बस यहाँ प्रिंट हो जाता है, और एन पी डॉट ए रेंज यूज करके वो एरे में स्टोर हो जाता है वो वैल्यूज, ठीक है. ये वैल्यूज एरे में स्टोर, एरे बन जाती हैं, ठीक है. सो इट्स द सेम, ओके. सो जो आपने फॉर लूप में पढ़ा वही सेम ए रेंज भी वैसे ही वर्क कर रहा है. इट्स नथिंग डिफरेंट, okay. I hope you understood. And यस आई अंडरस्टूड. there is one more, np dot full कहते हैं उसे. वैसे ये सब आप these all sometimes you use it. इट्स ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ करते, एम एल में हम लोग यूज़ करते हैं, बट फॉर बिग बिग क्वेश्चन. तो नेक्स्ट वन इज एन पी डॉट फुल, ओके. ये मैं यही बता दे रही हूँ. एन पी डॉट फुल ये क्या करता है बेसिकली, इट क्रिएट्स एन एरे with a specific value.
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे इसका सिंटैक्स क्या है, पहले सिंटैक्स थोड़ा याद होना चाहिए। मतलब सिंटैक्स मतलब कि आपको क्या क्या वैल्यूज देनी है। ठीक है, एन पी डॉट फुल लिख के आपको ब्रैकेट में शेप बताना होता है कि क्या साइज होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया शेप कैसे लिखते हैं, और वैल्यू क्या होगी एंटर। अभी मैं आपको सिखाती हूँ ये कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट फुल। ठीक है, ब्रैकेट में शेप मैंने, अगर मुझे चाहिए, मुझे 1D एरे चाहिए और उसका साइज होना चाहिए 5। ठीक है, और उसमें वैल्यू, अब क्या क्या वैल्यू भरी होनी चाहिए, मैंने कह दी 9 भरा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा, लेट मी शो यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मतलब ये वैल्यू है, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जो आपने शेप डाला है, ये शेप है, मतलब जो आपने शेप डाला, आपने अपनी मर्जी से शेप डाला, उस शेप की एरे बन जाएगी सबसे पहले। और उसमें वैल्यू कौन सी भरी होगी, 9 ही भरी होगी सारी सारी जगह। ठीक है, आई कैन राइट 10। ठीक है, अब मेरी साइज क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अभी मैं 1D एरे डाल रही हूँ, तो इसमें कॉमन वैल्यू मैंने लिखा, वैल्यू डल जाएगी। अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ, आई कैन चेंज 4, आई कैन कीप इट, तो अब 4 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बेसिक। और मैं चाहूँ तो मैं 2D भी डाल सकती हूँ। 2D डालने के लिए मुझे ब्रैकेट लगा के 1,5 लिख दूँ, अगर मैं ब्रैकेट लगा के, सो यू कैन सी, नहीं 1,2,3 लिख दूँ, तो अब देखें ये 2D एरे बन जाएगी। ठीक है, 2D एरे फिल्ड विद द वैल्यू जो हमने दी। आई कैन चेंज द वैल्यू एनीथिंग, अगर मैं वैल्यू इतनी बड़ी रख दूँ, दैट विल ऑल्सो काउंट। ओके, सो दिस इज एक एन पी डॉट फुल। पहले हम शेप देते हैं, फिर कॉमा डाल के हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और आता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वो पढ़ते हैं। दीज आर सम फंक्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब याद रखो। यू आर थिंकिंग कि मैं ये सब याद कैसे रखूँगी, ये सब याद रखने की चीज़ें नहीं होती, मैं भी कभी याद नहीं रखती। यू कैन ऑलवेज गूगल इट, यू कैन ऑलवेज यूज चैट जीपीटी, यू कैन ऑलवेज सी इट, बिकॉज थोड़ा सा बस जब आपको पढ़ना कब पड़ेगा, व्हेन यू गो फॉर अ जॉब इंटरव्यू, इफ यू एवर गो। बट उसके अलावा यू डोंट एवर हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स इन जॉब ऑल्सो, यू कैन ऑलवेज सर्च अप ऑन द इंटरनेट, इट्स ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, दीज आर, बिकॉज नम्पाई देखिए एक लाइब्रेरी है, तो उसमें फंक्शन तो बहुत सारे होंगे, उसमें ऐसी चीज़ें जो हम जल्दी जल्दी यूज़ कर पाएँ वो बहुत सारी होंगी, इसलिए देर आर अ लॉट ऑफ फंक्शन। यू वुड सी पाइथन में इतने नहीं है, बट नम्पाई में है। ठीक है, नेक्स्ट है एन पी डॉट वेयर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एन पी डॉट वेयर में वी सेलेक्ट वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे बेसिकली इट मीन्स कि इफ द कंडीशन, दिस ऑल्सो वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड, ओके, इज ट्रू, देन पिक द वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। वेट, लेट मी सी फ्रॉम माय मॉड्यूल कि कितना लेवल में पढ़ाया है। ओके ओके, एन पी डॉट एड एरे 0 1 2 3 4 5 till 10। ओके, सो जैसे बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें कंडीशन से जो है दूसरी एरे बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ओ सॉरी, आई वाज हैविंग माय पेन, या सो अगर मैं लिखूं एरे इज इक्वल टू, इफ आई राइट एन पी डॉट एरे, अगर मैं ब्रैकेट में पास करूं 10 20 30, और क्या क्या था, वन सेकेंड, अच्छा 1 to 10 था। ओके, सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो इसमें अगर मैं दूसरी एरे बनाना चाहूँ, इसी एरे से मैं एक और एरे बनाना चाहती हूँ, बट मैं अपनी मर्जी से कंडीशन लगा के कुछ वैल्यूज चुनना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं यूज़ करूँगी एन पी डॉट वेयर। ठीक है, और उसके बाद मैं ब्रैकेट में लिखूँगी
एरे ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब ग्रेटर देन 5, अब बेसिकली होगा क्या, ये मतलब एक और न्यू एरे है, समझे, कोई और नाम दे दूँ मैं, एरे, एरे टू। ठीक है, एरे टू में क्या होगा, अब बेसिकली वो वैल्यूज, एरे टू एक न्यू एरे बन जाएगी वो वैल्यूज की, जो वैल्यूज जो है ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, सो एरे टू, अगर हम एरे टू प्रिंट कराएंगे, अगर मैं लिखूंगी प्रिंट एरे टू, तो अब क्या, ये एक न्यू एरे बन जाएगी ग्रेटर देन 5, मतलब ये जो एरे है इसमें जो जो वैल्यूज ग्रेटर देन 5 है उसकी एक अलग से बन जाएंगी। ठीक है, 7 8 9, ये वाली एरे में, ये जो ओरिजिनल एरे है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैं एक और एरे बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, पुरानी वाली एरे से, मतलब कोई कंडीशन लगा के, तो मैंने कंडीशन लगाई एरे ग्रेटर देन 5। अब इसमें क्या होगा, जो है 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दी, तो एक न्यू एरे फॉर्म हो गई, एरे टू। ठीक है, सो लाइक इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, let me show you in code so you will understand bit better. Basically हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, where array is greater than 5, greater than 10, I greater than, understood this. I understood that. ओके ओके। सो एक बार कोड में भी लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू एन पी डॉट, क्या था, हाँ, एन पी डॉट एरे पहले लिखा था, 1 2, विद दिस यू डोंट यूज वेरी मच, आई थिंक 9 और 10। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एरे टू बनाना चाहूँ, अगर मैं एरे टू बनाना चाहूँ तो मैं लिखूँगी एन पी डॉट एरे, नहीं सॉरी, एन पी डॉट वेयर, ब्रैकेट में मैं लिखूँगी एरे ग्रेटर देन 5, 6 कर देते हैं। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराऊंगी एरे टू, जो न्यू एरे मैंने बनाई, ठीक है, वो मैं प्रिंट कराऊंगी, तो देखें 6 7 8 9 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो इधर तक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट ये थोड़ा Yes, yes. पूरा मतलब functions ही भर रखे हैं, so when we do project and everything, then you will understand. Maybe we can try all these on a data. Let me check if I have it. Let me see. Just give me a minute, okay? Potty. Okay, so we can try. Okay, we can try one खुद से बना के। जैसे मुझे मतलब जैसे कोड में अगर मुझे फॉर एग्जांपल क्या करना है, इफ़ आई वांट टू लाइक, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स टेक अ न्यू गूगल कोलैब। ठीक है, न्यू फाइल, ओपन नोटबुक, वेट, This part for me, please. व्हाट, Hello, Sophia. Can you record this part for me? I'll definitely listen to या this इट्स one. रिकॉर्डिंग। Yeah, tell me just. I may leave now. You can write the heading as project or something ओके, because this is necessary to see. Okay. प्रैक्टिस Or न्यू, important you write, I will understand. ओके Okay, I may leave now. ओके ओके, नो इश्यूज। Okay. सो आई वाज सेइंग कि जैसे अगर मुझे रोल नंबर्स जनरेट करवाने हैं, रोल नंबर्स, 1 सेकेंड।
तो जैसे अगर मैं एक डेटा सेट बनाऊं मार्क्स का, ठीक है, क्रिएटिंग डेटा सेट ऑफ मार्क्स यूजिंग ए रेंज यूज करके बनाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 10 स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स मार्क्स विद मार्क्स इंक्रीजिंग, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं लिखूंगी मार्क्स इज इक्वल टू, ये एरे बना रही हूँ मैं, एन पी डॉट ए रेंज मार्क्स नाम की एरे, शुरू होगी 40 से, जाएगी 90 तक, ठीक है। मतलब 40 से 90। अब मुझे दस दस स्टूडेंट का, मतलब मैं स्टेप रखूंगी इसका 5, ठीक है। तो अब ये प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या हमारा बनेगा। प्रिंट मार्क्स, ठीक है। तो इसमें 10 स्टूडेंट आ गए, ठीक है, ये 10 स्टूडेंट आ गए। मैंने क्या किया, 40 से शुरू किया, 40 से लेके 90 तक गई, और स्टेप है 5 मेरा, ठीक है। तो इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारे मार्क्स, ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल मार्क्स है। अभी हम इन पे जो है, जो भी मैंने, मतलब ये मैंने अपना डेटा भी खुद से बना लिया। देखिए मैंने अपने मार्क्स वाली एरे खुद से बना ली ए रेंज यूज़ करके, ठीक है। अब ए रेंज यूज़ करके मैंने बना लिया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन, मैं अब वो देखती हूँ, मतलब एक तो मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ ये देख रही हूँ कि आई कैन ऑल्सो क्रिएट मार्क्स, ठीक है। आई कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन यूज़ वेयर, ठीक है। मैं जैसे यहाँ लिख सकती हूँ रिजल्ट, रिजल्ट नाम की एक मैं एरे बना रही हूँ, उसमें मैं लिख रही हूँ एन पी डॉट वेयर, ठीक है। अगर मार्क्स जो हैं किससे बड़े हैं, अगर मार्क्स तुम्हारा 50 से बड़ा है तभी पास, ठीक है। एवरेज, सॉरी, मार्क्स ग्रेटर देन 50, कॉमा, वैसे मैं ये बताना भूल गई कि वेयर में आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कंडीशन के बाद कॉमा लगा के बता भी सकते हो कि आपको क्या वैल्यू रिप्लेस करवानी है। मतलब ये अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो पास हो जाएगा, कॉमा लगा के फेल, मतलब एल्स पार्ट में, मतलब आपको कॉमा लगाना, मतलब पहले आपको ये कंडीशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ तक भी मैं ब्रैकेट बंद कर सकती थी, लेकिन मैंने कॉमा लगा के पास किया, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो पास हो जाएगा, वरना फेल हो जाएगा, ठीक है। ये इफ पार्ट है, ये वाला इफ पार्ट है, ये इफ पार्ट का प्रिंट स्टेटमेंट है, और ये एल्स पार्ट है। तो वो समझ जाता है पाइथन खुद ही कि कौन सा पास है और कौन सा फेल है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये पास, ये वाला प्रिंट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा इस पे चला जाता है, ये स्किप कर देता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, वेट लेट मी राइट प्रिंट रिजल्ट, तो इससे जो है प्रिंट हो जाएगा, देखें। सो हमारे मार्क्स क्या थे, मैं मार्क्स भी प्रिंट करा लेती हूँ, प्रिंट मार्क्स। तो देखें मार्क्स 40 से तो फेल, मार्क्स 45 तो फेल, मार्क्स 50 तो फेल, क्योंकि 50 से ज़्यादा चाहिए, मार्क्स 60 तो पास, उसके बाद 70 तो पास, 75 पास, 80 पास, 85 पास, ठीक। सो दिस इज़ वन वे दैट यू कैन यूज़, ठीक है। अब उसके बाद और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो मुझे सोच रही हूँ और चीज़ें कैसे यूज़ करूँ। आई कैन, अगर मुझे किसी बच्चों के मार्क्स नहीं पता थे तो मैं उस जगह पे, मतलब मैं उनके लिए एक अलग एरे बना सकती थी, एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट जीरोज करके। अगर मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं, मुझे अभी तक किसी के मार्क्स नहीं पता, तो मैं एन पी डॉट जीरोज करके एक एरे बना सकती थी, और मैं प्रिंट करवा सकती थी एरे। तो ज़ीरोज़ की, मतलब 5 ज़ीरो की एक एरे बन गई, ठीक है। बाद में मैं इसे भर देती, अभी मैंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सबको एक ही मार्क्स देना है, अगर मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं और सबके जो है 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, सबको फुल मार्क्स देने हैं, तो मैं यूज़ करूँगी एन पी डॉट फुल, ठीक है। एन पी डॉट फुल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम शेप लिखते हैं, उसके बाद हम वैल्यू लिखते हैं कौन सी भरनी है, 1 सेकेंड सॉरी, पहले क्या लिखते हैं शेप, ठीक है, और फिर कौन सी वैल्यू भरनी है। तो मुझे 10 मार्क्स देने, पांचों बच्चों को, ठीक है। तो पांचों बच्चों को देखो 10 मार्क्स मिल गए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ एम पी डॉट फुल, पहले शेप लिखते हैं, फिर जो है लिखते हैं कॉमा लगा के क्या आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकती हूँ इसमें, ठीक है। जैसे स्लाइसिंग ऑल्सो आई कैन यूज़, जैसे अगर मार्क्स वाले पे, अगर ये मैं लूँ, ठीक है, मार्क्स,
ठीक है। इसी पे मैं स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन यूज स्लाइसिंग लाइक प्रिंट मार्क्स, मार्क्स का आई कैन राइट लास्ट, ठीक है, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन सेकेंड। पहले प्रिंट मार्क्स करवा के देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं देखूंगी स्लाइसिंग कैसे यूज करनी है। अब समझो मुझे हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट करवाना है, ये सब लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब मुझे हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट कराना है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट मार्क्स -1। तो इससे क्या होगा, मार्क्स का लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 85, ठीक है। अगर मुझे लिखना है, मुझे मार्क्स का थर्ड लास्ट प्रिंट करवाना है, तो 75 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्लाइसिंग। और क्या पढ़ाया था मैंने? और क्या यूज कर सकते हैं, आई थिंक। और तो आई थिंक वी कैन यूज mp डॉट। अगर मैं यहाँ, अगर मैं जैसे और भी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, मैंने पहले ही बताया था जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो वैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर। लेट्स गो बैक टू दैट एंड रिवाइज एक बार कि एरे में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। जो स्लाइसिंग वाला आज का तो क्लियर होगा। पहले का हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस हमने पढ़े थे कि हम कौन कौन से लगा सकते हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड। हाँ, बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन हमने कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा था। वन सेकेंड, वन सेकेंड, माई लैपटॉप इज नॉट चार्जिंग। ओके। ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था np डॉट एरे, np डॉट सम, np डॉट मैक्स, ठीक है। तो जो एरे है उसमें ही आप सम लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ये एक बार करके दिखा देती हूँ इधर। जैसे मेरी एरे है, मैं एरे बना देती हूँ कि एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है। वन, नहीं कोई बड़े नंबर्स, 20 30। समझिए मैं एक टीचर हूँ और मैं जो है खुद से मैंने मार्क्स एंटर कर दिए, ठीक है। ये मार्क्स हैं बच्चों के, समझिए बहुत बड़ी लिस्ट होती है, ठीक है। लेट मी ऐड मोर नंबर्स सो इट कैन बी रियलिस्टिक। समझे ये हैं बच्चों के मार्क्स, ठीक है। अब मुझे इसका सम करना था, ये मुझे बताना था हाईएस्ट कौन है। अब मुझे सबके पढ़ने नहीं थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूज़ किया np डॉट मैक्स। वन सेकेंड, आई थिंक np, या वी कांट यूज एरे डॉट मैक्स यूज़ करना है। तो अब देखिए मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर जिस बच्चे की है वो 98 है। अब मुझे मिनिमम प्रिंट करना है, मिनिमम प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है। और क्या क्या था, मीन प्रिंट करना है कि एवरेज क्या, बच्चों की क्लास का एवरेज मार्क्स क्या रहे, तो 44.4 है एवरेज। मैं सम प्रिंट कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये भी कर सकते हैं, ठीक है, सम टोटल। तो ये हमने बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े थे। एरे में एरे क्या होता है, एरे कैसे बनाते हैं, एलिमेंट वाइज एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर ये वाला हमने पढ़ा था कि प्रिंट एरे +5 और प्रिंट एरे इंटू 10 क्या करता है, मैं एक बार कोड में दिखा देती हूँ। समझे मुझे मन कर रहा है कि मैं सब बच्चों को क्या करूँ, मैं सब बच्चों को 5 5 मार्क एक्स्ट्रा दे दूँ, ठीक है। तो मैं एरे +5 कर दूंगी, ठीक है। सब बच्चों के मार्क्स बढ़ गए 5 नंबर से, ठीक है। अगर अब मेरा मन कर रहा है सबके मार्क्स जो है मैं 10 गुना बढ़ा दूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई करती हूँ 10, तो देखिए सबके मार्क्स 10 गुना बढ़ गए। सो दिस ऑल्सो यू कैन यूज। और सो और
तो कुछ नहीं लग रहा। नंपाई में हमने स्टार्ट किससे किया था, नंपाई इंपोर्ट कैसे करते हैं, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, ये बताया था मैंने अभी जस्ट। मैंने कोड में बताया कि सबकी मतलब एलिमेंट वाइज एड्स अ नंबर टू ऑल एलिमेंट। जैसे मैंने एरे +5 किया तो जैसे 1 2 3 है मेरा एरे, तो उसमें हर नंबर में हर एलिमेंट में 5 जुड़ जाएगा। और एरे × 10 मतलब मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स विथ 10, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं ये यूज़ करूँ एरे 1 एरे 2, जैसे मैंने दो एरे बनाई, मैंने किया प्रिंट एरे 1 + एरे 2, तो इसमें क्या होगा, एलिमेंट वाइज एडिशन हो जाता है। मतलब एरे 1 का जीरोथ एलिमेंट एरे 2 के जीरोथ एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, एरे 1 का फर्स्ट एलिमेंट एरे 2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस मैंने बता दिए। उसके बाद ये सब मैंने बता दिया, ए रेंज क्या होता है, ठीक है, ए रेंज स्टार्ट स्टॉप क्या होता है, उसी में एरेज क्या होते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन 1D एरेज, ये आज ही हमने पढ़ा है। तो हम नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 1D में तो बहुत ही ईजी है, स्लाइसिंग यूज़ होती है, 2D में भी ठीक ठाक है, इट्स नॉट वेरी वेरी हार्ड। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने बता दिया, 2D एरे का भी मैंने बता दिया कि फुल रो या कॉलम कैसे एक्सेस करते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट एरेज के लिए, ठीक है। And then in the next class we can study about pandas. Okay, thank you.